हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, कुछ हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी और उससे पहले वाले वीडियो में हमने एक सिंपल करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल की एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था। और जो मेरा एफर्ट है इस पूरी सीरीज़ में वो ये है कि थ्योरी के साथ साथ मैक्सिमम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको दिया जाए, जिससे क्या हो कि जब आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो। तो उसी सीरीज में ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें कहीं भी करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन रूल आपको नहीं लगाना, सिंपल आप केवीएल केसीएल के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम केवीएल केसीएल हमने पढ़ लिया है, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस उन्हीं फंडामेंटल्स के बेसिस पर देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें सब ये जो फिगर है, ये फिगर दिया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है ये बी एल थरेजा बुक का एक एग्जाम्पल है। इससे आप देखेंगे कि इसमें हमें पहले ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो क्या है, ये वी एस फाइंड करना है, और दूसरा ये रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है। तो अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करने चलते हैं, इस प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं राइट साइड से। अभी यहाँ देखिए, ये जो ए डी है ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, सी डी है 3 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो करंट है ये दिया है 1 एम्पियर। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे कि सी डी ब्रांच और ए डी ब्रांच ये दोनों क्या हैं, सीरीज में है। तो जो करंट इस 3 ओम के थ्रू जा रहा होगा वही सेम करंट क्या होगा, इस 1 ओम के थ्रू जा रहा होगा। तो यानी यहाँ पर जो करंट है वो करंट भी कितना होगा, 1 एम्पियर। अब तो ये दूसरी चीज, ये जो वोल्टेज ए सी है यानी वी ए सी, ये वोल्टेज किस किस के बराबर होगा, वी ए डी प्लस वी डी सी। ये हम किससे कह सकते हैं, के वी एल से, वी ए डी प्लस वी डी सी। क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये इन दोनों के वोल्टेज के सम के बराबर होगा। अब ये वोल्टेज अगर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया हुआ है, 3 ओम, 1 एम्पियर, 1 ओम और 1 एम्पियर। तो ये जो वोल्टेज है वी ए डी कितना होगा, और ये वी ए सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो करंट होगा, जो भी करंट यहाँ से आ रहा होगा वो मल्टीप्लाइड बाई ये रेजिस्टेंस। तो वी ए सी या वी सी ए, अगर हम इसमें अभी ये वी ए सी कंसिडर कर रहे हैं, ये तो ये हो जाएगा आई सी ए या आई ए सी, आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्शन अभी हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं की है। मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस विल बी इक्वल टू वी ए डी प्लस वी डी सी। तो यानी ये कितना है, 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी वी ए डी 1 × 1 प्लस 3 × 1। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और तो आई सी ए इंटू 8, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो आई सी ए की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 4/8 यानी 0.5 एम्पियर। तो यानी यहाँ जो करंट आ रहा था ये करंट हो गया 0.5 एम्पियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बी सी ब्रांच में, अब हमें यहाँ पर करंट देखें, यहाँ करंट कितना होगा। ये जो करंट देखें तो इसके लिए यहाँ हमें केसीएल लगाना होगा। कहाँ पर, अप्लाई केसीएल किस पॉइंट पर, एट सी। जब आपने सी पॉइंट पे केसीएल लगाया तब देखिए ये बी सी, तो ये क्या होगा, आई बी सी, दिस विल बी इक्वल टू आई सी ए प्लस आई सी डी। तो जो आई बी सी दिस विल बी इक्वल टू आई सी ए की वैल्यू अभी हमने कितने निकाली, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर प्लस आई सी डी की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। तो ये जो आई बी सी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 एम्पियर। यानी यहाँ पर जो करंट जा रहा है इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.5
1.5 एम्पियर। अब फिर से अब हम इसमें और देखिए, अभी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब देखो वी बी ए, ये जो ब्रांच है इसका जो वोल्टेज है ये किस किस के सम के बराबर होगा। अगेन केवीएल लगाते हैं हम, एज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू केवीएल, तो केवीएल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी बी ए, ये जो ब्रांच है इसका जो वोल्टेज ये किसके बराबर होगा, वी बी सी प्लस वी सी ए, तो दिस विल बी इक्वल टू वी बी सी प्लस वी सी ए। अब देखो वी बी ए अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे करंट कितना है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम, तो 1 इंटू 7 आई इंटू आर से। फिर वी बी सी अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर करंट कितना है 1.5 एम्पियर, तो 1 आई इंटू आर 1.5 इंटू आर प्लस वी सी ए की बात करना है तो ये कितना है 0.5 इंटू 8, तो 0.5 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या है 4 है, ये 4 होगी तो 7 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू आर, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो एक तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि दिस आर विल बी इक्वल टू 2 ओम। अब फिर से और आगे बढ़ते हैं, ये करंट है 1.5 एम्पियर, ये करंट है 1 एम्पियर, तो जो ये पॉइंट बी है, अब आगे और बढ़ें इसके, अप्लाई KCL एट बी, तो यहाँ से हम देखें क्योंकि अब ये जो वोल्टेज है ये Vs, ये Vs किसके बराबर होगा, यहाँ से Vs दिस विल बी इक्वल टू वी एफ बी प्लस वी बी ए। अब वी बी ए अगर हमें पता करना है तो यहाँ पर करंट भी दिया है, रेजिस्टेंस भी है, तो ये पता चल गया। अब ये एफ बी के लिए यहाँ पर हमें करंट चाहिए, तो ये करंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस वी एस विल बी इक्वल टू आई एफ बी, एफ से बी की तरफ करंट मल्टीप्लाइड बाई 2 ओम प्लस ये 7 इंटू 1, ये जो ना 1 एम्पियर करंट है, 7 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये जो आई एफ बी हमें चाहिए ये कहाँ से मिलेगा, ये KCL लगाना पड़ेगा हमें एट नोट बी, तो यहाँ से क्या होगा आई एफ बी दिस विल बी इक्वल टू आई बी ए प्लस आई बी सी, तो बी ए करंट कितना है 1 एम्पियर है, बी सी करंट कितना है 1.5 एम्पियर है, तो आई एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 एम्पियर। ये आई एफ बी की वैल्यू हो गई 2.5 एम्पियर, और जो दूसरा जो करंट था हमारा उस करंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 एम्पियर, तो 2.5। अब इस 2.5 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, वी एस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7, यानी दिस विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट। तो जो हमें यहाँ फाइंड करना था Vs और ये R, ये दोनों ही हमने फाइंड कर लिए, और ये सिंपल KVL और KCL लगा के। तो उम्मीद है कि आपको ये इसका जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम का। इसी तरीके से और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहते हैं
तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।